हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गांव की जुगाड़ू बहू। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मॉरल कहानियाँ या बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। गांव में पली बड़ी तनु की शादी शहर में रहने वाले आर्यन से हो जाती है। तनु अपने पति आर्यन और सास सुनीता के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी तनु एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सुनीता अपनी बहू तनु से कहती है, सुनीता, तनु बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। तनु, जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। सुनीता, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुनीता और आर्यन डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तनु गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो तनु रोटी लेकर नहीं आती। तब आर्यन उसे आवाज देते हुए कहता है, आर्यन, अरे तनु, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही तनु सोचती है, तनु, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और आर्यन जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच तनु सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर तनु छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सिकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सुनीता अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। सुनीता, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से बर्तन हो रही है। तनु, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सुनीता, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? तनु, अब क्या बताऊं मैं आपको। कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 इंच से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेंक दी। सुनीता, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी है। वो लकड़ियां तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला दिया। तनु, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। सुनीता, अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। तनु, माँ जी, आप तो जानती ही है मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। सुनीता, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन आर्यन को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। आर्यन, ओ नो, ये क्या हो गया? तनु, क्या हुआ आर्यन जी? आर्यन, मेरे फोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तनु, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में
ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। आर्यन, क्यों? तुम क्या एक दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। आर्यन के ऑफिस जाते ही तनु उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन तनु आर्यन को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। आर्यन, अरे वाह तनु, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? तनु जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह ऐसे ही तनु हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनीता मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि आर्यन ने का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तनु, आर्यन जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आर्यन कोई जवाब नहीं देता। तनु, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद आर्यन उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तनु, क्या 3 से 4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर तनु किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सुनीता को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सुनीता, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और तनु से कहती है, सुनीता, अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? आर्यन को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवाकर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। तनु, माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है। आप बस मुझे एक दिन का वक्त दो। अगर एक दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुनीता के लाख समझाने के बावजूद भी तनु उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब आर्यन सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है तनु तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता। कितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। आर्यन, माँ, देखा तुमने, तनु के जुगाड़ का कमाल है। सुनीता, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। यह हमें हमेशा सही फल ही देता है। तनु, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सुनीता, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।